हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, अब मैं पिछले वीडियो बना चुका हूं जिसमें कक्षा 12 के गणित के अनसोल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। तो ये जो है ना, ये गणित का ही कक्षा 12 गणित का दूसरा सेट है 2020 का, जो है एक्सबी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है कक्षा 12 सेट 2 एक्सबी 2020, और गणित का ही है। और इस क्लास में भी दिख रहा है आपको आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो मैथमेटिक्स से ही संबंधित पेपर सॉल्व करा रहे हैं हम अभी। कुछ ही दिनों बाद आपके लिए एक इंग्लिश का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आप गणित का अनसोल्ड पेपर स्टार्ट रखिए। तो इसमें देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट या का, यहाँ पे का खा गा चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4, एफ एक्स की बराबर हो एक्स की पावर 4। तो देखिए पूछ रहा है हमसे कि वो एक है कि आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, एफ एक है कि किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक है कि है और ना ही आच्छादक है। देखिए बच्चों, इसका जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ये वाला ही ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब पहले का जो है आंसर नंबर 4 रहेगा, क्योंकि -1 की पावर 4 लगाएंगे तो उत्तर 1 आएगा, और 1 की पावर 4 लगाएंगे तो भी उत्तर 1 आएगा। इसका मतलब ये एक ही तो नहीं हो सकता है ना। उसके बाद जो आच्छादिकता की जो जांच है, देखिए उसी प्रकार कि एक की जो मैपिंग वो -1 भी हो सकती है और 1 की मैपिंग 1 भी हो सकती है। तो ये आच्छादक भी नहीं है, यानी एक की दो जगह मैपिंग पहुंच रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए, जब भी मैं इसको अनसोल्ड पेपर है तो कोशिश करूंगा कि 3 घंटे के अंदर मैं इसको पूरा हल करके अपलोड करूं। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 1 का खा। ठीक है, ये है अंडर रूट 10 अंडर मतलब 10 इनवर्स रूट 3, 10 इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, है ना, ये है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको देखिए 10 इनवर्स है, इसको लिखा जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। माइनस यहाँ से 10 के इधर प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कॉट इनवर्स, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ तो माइनस ही रहेगा, कॉट इनवर्स के यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट अंडर रूट 3, ओ सॉरी -3, हाँ माइनस का 10 इनवर्स हो जाएगा, माइनस का कॉट इनवर्स कॉट अंडर रूट 3 का मतलब कॉट पाई बाई 6 का ये आंसर आने वाला है, कॉट पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, तो ये है 10 इनवर्स, 10 से 10 कट गया, ये हो गया पाई बाई 3। यहां से क्या होने वाला है, इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई 6। देखिए बच्चों, ये तो यहाँ तक ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट ये है कि देखिए मैं यहाँ बना ले रहा हूँ ASTC, ठीक है, 0 90 180 270, है ना। तो यहाँ पे कोस का मतलब कॉट का जो मान है वो निगेटिव दिया गया, कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, मतलब पाई माइनस, और ये कॉट 30 का मान है। 30 का मतलब हो गया है, अगर पाई माइनस करके लिखना, देखिए 90 से तो बड़ा है, क्योंकि 90 में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव है, यानी या तो इस चतुर्थांश में है या इस चतुर्थांश में है। तो पाई -30 का मतलब हो गया 150 डिग्री, और 150 को लिखा जा सकता है 5 पाई बाई 6, है ना, 5 पाई बाई 6। इसको जो ये लिखा है ना, वही ये लिखा है एक तरीके से।
ऐसा रहने वाला है, पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 180 माइनस 60 ही तो बचेगा, 120। हाँ, ये तो बात कंफर्म है कि ये 30 का मान है, माइनस का पाई बाई 6 लिखे हैं ऐसा, माइनस का पाई बाई 6 कब आएगा, 90 प्लस करेंगे तो कोड में चला जाएगा, मेरे को चाहिए सॉरी 10 में चला जाएगा। क्या बात है, इसका आंसर जो माइनस पाई बाई 2 दे रहे हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं, ये मान या तो 120 का है, कॉट 120 बराबर होता है माइनस का √3, तो 120 को लिखा जाएगा कॉट के पदों में, कॉट 3 पाई बाई 4, लेकिन 3 पाई बाई 4 नहीं लिखना है मेरे को, पाई माइनस करके, तो पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिखें, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा 120 ही है, तो माइनस का कॉट पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो ठीक है यहाँ तक, इसको ही मैं लिख ले रहा हूँ कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, इस तरीके से, है ना। इससे क्या होगा, ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, है ना, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 3 आंसर बनेगा। फिर उसमें माइनस पाई बाई 2 दे रहे हैं, ये किस हिसाब से दे रहे हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में डाल ले रहे हैं, यदि इसका कोई दूसरा आंसर आता है तो हम आपको पिन करके बताएंगे, रिमाइंड करके बताएंगे। तो चलते हैं, इस बार रुकेंगे नहीं क्योंकि वीडियो चल रहा है, तो हम ज़्यादा समय में इसको डिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्शरेखा। देखिए, ऐसे कभी भी सवाल मिल जाएं तो आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली क्या करना है, जो बिंदु दिए गए उनको दोनों समीकरणों में पुट करके देख लीजिए। जैसे y बराबर x प्लस 1 दिया गया है ना, और दूसरा दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4x, है ना। दोनों में हम बिंदु रख के देखते हैं। पहला नंबर है बाई ऑफ, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो 1,2 देखते हैं, 1 रखेंगे y बराबर, x बराबर 2 रखेंगे, 1 बराबर 3 नहीं हो सकता, है ना, ये बिंदु नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा वाला बोल रहा है 2,1, है ना, 2,1 देखते हैं, y बराबर 2, x बराबर 1, 2 बराबर 2 हो सकता है। अभी ये इसमें रख के देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 इंटू 1, तो 4 बराबर 4, बस यही आंसर है मेरा। ठीक है, तो जो मेरा विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला मेरा सही है, विकल्प संख्या 2, विकल्प 2, 2,1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही लगाने हैं ऐसे सवाल। अगर बिंदु दिया जाए तो आप समझिए सवाल सेकंडों का है, ज़्यादा कुछ करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं, पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए, मतलब पी ए प्लस पी बी, अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है पहले का, घा के बाद है इंग्या, ये बोल रहा है पी ए प्लस पी बी माइनस, है ना, माइनस, ये माइनस पी ए और बोल रहा है, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, नहीं यूनियन नहीं होता, इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन।
ऐसे बराबर बोल रहा है कि पी ए है, ऐसा। ठीक, तो यहाँ क्या है, ये इससे कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, पी बी बराबर है पी ए इंटरसेक्शन पी बी, है ना, ए और बी दोनों में हो वो। ये यहां से मेरे को पता चल गया, मेरे को फार्मूला मालूम है। वो क्या कह रहा है कि तब ये सभी बटे वाले दिए गए हैं ना, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है पी ए अपॉन बी, मतलब बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए यहाँ से इसका मान ये है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको भी लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब इसका मान 1 होना चाहिए, ये वाला पी ए अपॉन बी बराबर 1 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है इसमें, पहला दूसरा ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन यहाँ तक लग गए हैं, यानी कि अभी तो सॉरी ये वाला घा घा इंगे, ये तो गा क्वेश्चन था, का ख ग, का ख ग घ, तो अभी हम ये कौन सा लगा गए, अच्छा ये गा वाला ही प्रश्न था, है ना, ये घा नहीं था, ये वाला गा विक्स था, ये वाला घा था, इस तरह। और अभी इंग्या वाला रह गया है, उसको भी लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन टिक मार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर इंडिया जो है वो दिया गया है, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन दिया गया है इसी के ही ऑप्शन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका समाकलन क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता, इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 डी एक्स प्लस कॉस 2x डी एक्स, है ना। इस तरह से इसको लिखने के बाद अब इसका समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, इसका समाकलन x हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, इसका मतलब हो गया xy2। ये जो 1/2 है ना, ये बिल्कुल बाहर है इस तरह से, ये ऐसा। ठीक है, तो ये तो xy2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, विकल्प 1 सही है। ठीक है, ओके। और अब चलते हैं हम लोग लिखित क्वेश्चंस पर, ये थे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए अब लिखित क्वेश्चंस पर चलते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दिया जा रहा है, हमें दिया है कॉट, और ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका मेरे को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉट तो रहना ही है, अंदर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको देखिए लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/a। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स नहीं है यहाँ पे, और ये देखिए क्या हो जाएगा, ऑल ओवर क्या होने वाला है tan इनवर्स, ब्रैकेट इसके अंदर चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टोटली सवाल सॉल्व होके आएगा इस तरह से, a प्लस 1/a, ऊपर से हो जाएगा 1 माइनस a इंटू 1/a, इसमें क्या मैंने फार्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, ये वाला फार्मूला लगाया इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई से, है ना, ये फार्मूला लगा दिया अंदर, तो ये हो जाएगा कॉट, और tan इनवर्स तो यहाँ पे है ही, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a, ये a से 1 कट गया, तो ये एक्चुअली इनफाइनाइट होने वाला है। ठीक है, तो ये होने वाला है नीचे 0, नीचे 0 का मतलब हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट,
तो ये हो गया है कॉट। और टेन इनवर्स इनफाइनाइट किसका मान होता है, 10π/2। टेन इनवर्स 10π/2 है ना। टेन इनवर्स ये जो मान हो जाएगा वो 10π/2 का हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो क्या बचा, cot π/2। और ये cot π/2 का मान होता है 0। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का खा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पर खा है कि जांच कीजिएगी फलन। देखिए दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर x² / 2। ठीक है, इसको ऊपर मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यहीं पे लिख दे रहा हूं, इधर कर दे रहा हूं इसको, cot π/2 बराबर 0। ये देखिए दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 0 पर सततता की जांच करनी है, x बराबर 0 पर, है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 0 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। तो जहाँ पे x है ना, वहाँ पे 0 माइनस h रखा जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर h² / 2। और लिमिट तो अभी यहाँ पर भी लिखी जाएगी क्योंकि अभी मैंने छोड़ी नहीं है। आगे लिमिट छोड़ देंगे तो 0/2 का मतलब ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, और इसके बाद ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालेंगे अब हम लोग राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, है ना। और जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 प्लस h। तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब लिमिट h टेंस टू 0 h² / 2 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला है, चूंकि एफ ऑफ 0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अतः क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है, सतत है बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर गा लगाएंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे के गा में दिया गया है वेक्टर a बराबर ये और वेक्टर b बराबर 5i - j - 3k। और हमसे पूछा गया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका मुझे मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, वेक्टर a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b। i प्लस 3j माइनस के 5k प्लस 5i माइनस j माइनस के 3k। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला, 5i और ये हो जाएगा 6i, 3j 2 प्लस का हो जाएगा 2j और यहाँ से k हो जाएगा माइनस का 8k। ठीक है, तो ये तो हो गया a प्लस बी। इसी प्रकार निकालेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b, मतलब i प्लस 3j माइनस के 5k प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे रहने वाला है माइनस। माइनस में लिखेंगे 5i माइनस j माइनस के 3k। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए i में से 5 गया तो माइनस का 4i, है ना। 3 में से ये जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4j हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस के 2k होने वाले हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे तब वेक्टर a डॉट a प्लस बी डॉट, यहाँ पे डॉट लगेगा a माइनस बी
ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को रखेंगे 6i प्लस 2j माइनस के 8k, डॉट लगा दिया, 4i प्लस 4j माइनस का 2k, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौकू माइनस के 24, 2 चौकू प्लस के 8, 8 दूनी माइनस प्लस के हो जाएंगे 16, 16 8 24 माइनस 24 प्लस 24 बराबर 0। तो इसका आंसर आने वाला है बच्चों 0। ठीक है, इस सवाल में भी कोई कठिनाई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर घ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे के घ में दिया गया है, ये देखिए अभियु है x प्लस वाई बराबर ये अभियु और x माइनस वाई बराबर ये अभियु, और आपसे कह रहा है कि x अभियु और y अभियु का मान ज्ञात करना है। तो ये अभियु के चैप्टर का सवाल है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, जोड़ने पर, तो ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5209 प्लस ये होने वाला है 360 माइनस 1। तो जोड़ेंगे, देखिए क्या है कि इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 3 8, 6 2 8, 0 तो 0, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया है 2x बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से सभी में भाग दे दिया जाएगा, तो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 0 2 चौकू 8, x का मान ये हो गया। ठीक है गाइस, अब ऐसे ही अगर मैंने घटा दिया, ये कर लिया, चाहूं तो इन दोनों को घटा के भी काम चलाएंगे, या चाहूं तो x का मान इसमें कहीं में रख दो। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। 2 को घटाने पर, ठीक है, ये लीजिए, जैसे ही घटाया x में से x गया 0, x में से माइनस का बाई घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 है ना, बराबर क्या होने वाला है, 5209 में से घटाएंगे किसको, 360 माइनस 1 को, है ना। तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 में से 6 गया, माइनस का 4 बचा, 0 में से 0 गया 0, 9 में से ये जाएगा तो माइनस नहीं, ये प्लस का 10 होने वाला है, इस तरह से, है ना। तो अगली बात यहां देखिए, ये तो 2y बराबर है, मेरे को चाहिए ओनली y बराबर। तो ओनली y बराबर क्या मिलेगा मेरे को, 2 से भाग देंगे 1 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे घटाने पे ना ये 10 होने वाला है था, ऐसे ये 9 में से ये घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे, तो 0 में भाग देंगे 0 आने वाला है, 10 में भाग देंगे तो 5 आने वाला है, ये इसका आंसर हो गया। अतः x बराबर ये है और y बराबर ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवालों में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 2 का इंडिया। गाइस देखिए 2 का जो इंडिया क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि एक अवकल समीकरण दिया गया है, dy अपॉन dx बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसको समाकलन कर देंगे ना, अब हम समाकलन करने पर तो क्या हो जाता है, इस तरह, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसे ही इधर करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो डी वाई का जो समाकलन हो जाएगा वो सिर्फ वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 बराबर बराबर यहाँ से आने वाला है x हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। बस यही इसका आसानी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो 2 का इन्हें लग गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कॉस क्यूब 0 दिया गया है, वो 0 नहीं है, वहां पे हमें थीटा मान के चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल करेंगे अब का। चलिए देखिए बच्चों, ये दिया है क्वेश्चन नंबर, ये है तीसरे का क्वेश्चन है ना। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि इसमें 2 नंबर के मिलने वाले हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या है कि मेरे से पूछा गया है कि अविलंब की प्रवणता पूछी गई है थीटा बराबर π/4 पर। ठीक है, अविलंब की प्रवणता का सूत्र क्या होता है बच्चों? अविलंब की प्रवणता होती है, अविलंब की प्रवणता का जो सूत्र होता है बराबर होता है -1/dy/dx, है ना। तो पहले तो मुझे dy/dx की जरूरत पड़ने वाली है। तो dy/dx यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे करेंगे x के थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये गया dx/d थीटा बराबर a हो जाएगा, और इसका होने वाला है 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, इस तरह। तो ये क्या हो गया? माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया डी थीटा का। ठीक है, इसी प्रकार यहीं साथ चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये लाइन दोनों के लिए लागू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये हो जाएगा dy/d थीटा, तो a 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये तो साइन स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया डी। आप देखिए मेरे को क्या चाहिए? dy/dx। तो क्या करेंगे हम लोग? dy/d थीटा का मान ऊपर रखेंगे और dx/d थीटा का मान नीचे रखेंगे। तो dy/d थीटा का मान है 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे इसका मान है 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 3a से 3a कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो ये बचा है ना माइनस का साइन बट्टे कॉस बचा है ना, तो -10 थीटा बचा है। अब मेरे को प्रवणता किस बिंदु पे चाहिए? π/4। तो dy/dx एट थीटा बराबर π/4। तो इसमें देखिए रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 π/4 का मान कितना हो जाएगा? -1, है ना। जब -1 हो गया है, अब मेरे को चाहिए किसकी? अविलंब की प्रवणता। तो अविलंब की प्रवणता क्या हो जाती है वो मैंने आगे सूत्र लिखा रखा है। ठीक है, तो अविलंब की प्रवणता होती है -1/dy/dx। तो ये हो जाएगा -1/-1 बराबर 1। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप पेपर में भी क्वेश्चंस को इसी स्पीड से हल कर सकते हैं, तो आपका पेपर टाइम पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का खास सॉल्व करते हैं। उसमें दिया गया है बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। बाई बराबर दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, और कहा गया है सिद्ध करने के लिए कहा गया है 1 - x² d2y/dx 2 बराबर करना है x dy/dx। कहने का मतलब है ये 2 बार का डिफरेंशिएशन अगर उसमें 1 - x² से मल्टीप्लाई किया जाए और फर्स्ट डेरिवेशन में इसका x से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों ही बराबर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए गाइस शुरू करते हैं।
तो यहाँ से बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स का हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, डायरेक्ट सूत्र ही होता है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मेरे को चाहिए क्या है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगली स्टेप में इसको ऐसा बनाऊंगा कि एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, यहीं से एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इसमें लगाएंगे हर इंटू अंश का अवकलन, या वैसे भी लगा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे डी डी एक्स, इसका अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, माइनस का 1/2 आगे आ गया, और ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर की पावर -3/2 हो जाएगी, है ना। और इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन अलग है, तो यहाँ से आ जाएगा -2x। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये बनेगा हमारा प्लस तो हो ही जाएगा, और नीचे क्या होने वाला, x और पावर 3/2 है, तो 3/2 से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो सुरक्षित हो जाएगा ऐसे ऐसे, और एक में रह जाएगा अंडर रूट ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए और d2 वाई ओवर डी एक्स टू ऐसे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर, तो ये हो जाएगा x, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो क्या बचा बच्चों, x बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख के बता सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 बराबर होता है x dy ओवर dx। इस तरह से ये सिद्ध हुआ, देखिए दोनों से बराबर है ना, और बराबर कितना है x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये सिद्ध हो गया बच्चों। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे बराबर क्या है x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का गा लगा लेते हैं, जो कि अवयव का सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। चलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का गा दिया है, हाँ ये तो ऑलरेडी लिखा ही है, दिया है। तो उसमें दिया गया, देखिए एक तो ये अवयव है 21 32 माइनस 11, 21 32 माइनस 11, ये मतलब 21 32 नहीं है, ये 2 1 3 2 माइनस 1 1 है ना, ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और दूसरा दिया गया है 2 क्रॉस 3, तो ये है 1 0 1 माइनस 1 2 1, है ना। इनका मल्टीप्लाई ही करना है सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई का क्या नियम होता है, रो का गुणा कॉलम में करते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब लिखते चलेंगे साथ साथ 2 एकन 2 प्लस 1 इंटू -1। देखिए यहीं पे मैं लिखता चलूंगा साथ साथ -1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2। उसके बाद थर्ड में चलेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, है ना। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -1, है ना। उसके बाद करेंगे 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1, है ना। नेक्स्ट देखिए -1 इंटू -1, -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1, ठीक। उसके बाद है सेकेंड कॉलम में, तो -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2। अगला होने वाला है -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। चलिए ये रहा सवाल ऐसे। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 - 1, ये हो जाएगा 2 ही रहेगा। ये हो जाएगा 2 + 1, 3 हो जाएगा, और 3 - 2 का बनेगा ये, है ना। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 3 प्लस का 2 यहाँ पे होने वाला है, -1 रहेगा, 0 होने वाला है, और यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 0 + 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 + 1, -1 + 1। तो क्या बना टोटली 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये इसका आंसर आ गया है। देख लेते हैं एक बार, -2 2 आ रहा ना, 0, ठीक है बच्चों, यही इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा, अब तीसरे का घा सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। पूरा दिख रहा हुआ मेरी तो फोटो नहीं आ रही होगी, जिससे कि बोर्ड पर कोई शब्द आपको या अक्षर दिखाई ना दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा में क्या कहा है, एक द्विआधारी संख्या ये दिया गया है कि A स्टार B, स्टार का मतलब है ये द्विआधारी संख्या है, जिसका इसका जो सूत्र है ना वो सामने ही लिख के दिया जाता है। जब A स्टार B हो तो उसे लिखा जा सकता है A + B/2। इस पर संक्रियाएं करनी है, और फॉर ऑल वैल्यू A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये इस तरह से नियम फॉलो होगा। तो पहली बात मैं क्या करने वाला हूं, वो कह रहा है कि क्रम विनिमय है परंतु सहचार्य नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम की जांच करते हैं, क्रम विनिमय है या नहीं है, मैं उसकी जांच करता हूं अब, ठीक है। तो क्रम विनिमयता कैसे चेक करेंगे हम लोग, चलिए बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। A स्टार B बराबर क्या हो जाएगा, A + B/2। अब क्रम विनिमय क्या होता है, B स्टार A का भी मान वही होना चाहिए, तथा ये हो जाएगा B स्टार, या ऑपरेशन पढ़ सकते हैं इसको, B ऑपरेशन A बराबर B + A/2। इसको तो आराम से ऐसा लिखा जा सकता है A + B/2, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः A ऑपरेशन B क्रम विनिमय है ना। क्या है, क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अब बात करते हैं सहचार्यता की, ठीक है। सहचार्यता के लिए नंबर 2, सहचार्य नियम क्या कहता है, मान लेते हैं हम लोग, ये मानते हैं, माना कि A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। A B C तीनों रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये बात लिखा जा सकता है, माना कि ये तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ A B C अब की बार तीनों ही रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। रियल नंबर में बिलोंग करते हैं तो मेरा क्या उत्तर आना चाहिए, A ऑपरेशन B ब्रैकेट ऑपरेशन C, इसका मान निकालते हैं, ठीक है।
अगर सहचार नियम फॉलो करता है तो ये वाली चीज बराबर होनी चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ऐसे ये बराबर हो गया तो समझिए सहचार नियम भी फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो सहचार नियम फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो ये क्या है, ए स्टार बी और ऑपरेशन सी। तो देखिए इसमें क्या है, पहले इसका ऑपरेशन खोल देंगे। तो ये होने वाला है ए प्लस बी अपॉन 2, ऐसे ये स्टार इसके साथ खोलेंगे अगले लाइन में, ठीक है। तो मैं यहां से ही स्टार्ट करता हूं। तो अगली में क्या हो जाएगा, देखिए अगली लाइन में ए प्लस बी बटे 2, ये तो हो गया, ये प्लस सी पूरे के बटे 2, ये ऑपरेशन अगेन लगाया गया। तो इससे क्या होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन 2, ऐसा हो गया। और पूरे के बटे 2 भी है तो ये हो जाएगा 4। तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4। चलिए ये तो हो गया इसका मान, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग LHS से। LHS क्या कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ऐसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए तो वैसा ही रहेगा, ऑपरेशन भी रहेगा, बी प्लस सी का ऑपरेशन लगा दिया गया, ठीक है, ये हो गया ऐसे। नेक्स्ट में फिर ऑपरेशन लगाएंगे इसी आधार पे। तो ये क्या होने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और पूरे के बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि ये जो 2 बटे है ना ये वाला रहेगा। इसमें क्या हो गया है, ये हो गया है 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4। क्या ये और ये बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 2a है। स्पष्ट है क्या, स्पष्ट है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन यहां से ऐसा, चलिए इसको, और ये वाला इसके बराबर नहीं है, है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। सो अतः जो स्टार जो ऑपरेशन दिया गया है वो कैसा है, सहचार्य नहीं है, ये सहचार्य नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, ये जो भी ऑपरेशन दिया गया है इसके हिसाब से ऐसा हो जाएगा। तो वो क्रम विनिमय तो है मगर सहचार्य नहीं है। तो आप अंतिम लाइन में लिख सकते हैं कि ये जो संक्रिया दी गई है वो क्रम विनिमय है मगर सहचार्य नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का घा लग गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि y बराबर x की पावर x cos x है और हमसे उसका फर्स्ट डेरिवेशन पूछा गया है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको लगेंगे लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग लेने से आसानी रहती है। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखिए लॉग नहीं लेंगे सवाल तो वैसे भी लगेगा, लेकिन लॉग लेने पे आसानी रहेगी, ठीक है। लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, ये लॉग बाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, ये एक्स कॉस एक्स इकट्ठा पूरा आगे आ जाएगा ऐसा, और यहां से हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। तो अब करेंगे हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर ये हो जाएगा फर्स्ट फलन, ये हो जाएगा सेकंड फलन, ठीक है। तो यहां से क्या होने वाला है, 1/y
dy/dx बराबर फर्स्ट फलन x cos x इंटू सेकेंड का अवकलन 1/x प्लस log x तो ऐसा ही रखेंगे, इस बार इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होने वाला, इसका फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से अवकलन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा है, ये बचा है cos x, है ना, प्लस log इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस log x इंटू साइन एक्स इंटू एक्स प्लस का होने वाला है log x इंटू कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, cos x वाले पास ले रहे हैं, तो यहाँ से cos x तो कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस log x, है ना, ये क्या रह गया माइनस का x साइन एक्स इंटू log x, बस यही इसका अवकलन हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या उत्तर में कुछ दिया गया है। इसके आगे तो वैसे कोई चांसेस अभी है, यहाँ से ये वाला पूरा जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये देखिए dy/dx, क्या इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान ले रहे हैं यहाँ से ना, तो ये हो जाएगा बाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ बाई cos x 1 प्लस log x माइनस x साइन एक्स इंटू log x। और देखिए इसमें क्या करना है कि हम इस पे मान रख देंगे ओनली, तो ये क्या होने वाला है कि x और x की पावर x cos x पूरा ब्रैकेट में ये वाला आने वाला है cos x 1 प्लस log x माइनस का साइन एक्स, एक्स भी है x साइन एक्स इंटू log x, ये सब अकेला आने वाला है इसके साथ, बिल्कुल cos x 1 प्लस cos x log x साइन एक्स x log x। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूरा दिख रहा है आप लोगों को, हाँ बिल्कुल करेक्ट पूरा दिख रहा है, तो इसका ये आंसर हो गया है। ठीक है, देखिए ये अनसॉल्व्ड पेपर है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा तेजी स्पीड से चल रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनसॉल्व्ड पेपर का सोल्यूशन है। अगर आपको तेज लग रहा है तो आप किसी भी वीडियो में हमें कमेंट करके सूचना दें कि हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है या हम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। देखिए अनसॉल्व्ड पेपर को तेज़ी से ही चलना चाहिए, क्योंकि अनसॉल्व्ड पेपर को हमें समय लगाकर ही सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी इस समय कितनी तैयारी है, और मैं अगर पेपर मुझे मिलता है तो मैं कितने समय में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और अटेम्प्ट करने में मुझे किस तरह की कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उनका आपको निराकरण करना है। ठीक है, तो आप हल करिए और हम आपकी सहायता के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई समस्या बन रही है तो आप इसमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर अगले दिन या उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी सहायता के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है मेरा 4 का, खा लगाएंगे। देखिए बच्चों, ये जो है बिंदु इतने और बिंदु इतने को 2:3 में अंतः विभाजन करता है कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों ये पॉइंट समझिए आप, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, तो इसके निर्देशांक तो ये हो गए, मान लेते हैं ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट बीच में है ऐसे कुछ, तो ये इधर से दूरी है 2 और इधर से है उसकी 3 दूरी, तो मुझे मान लेता हूँ वो पी पॉइंट है। ठीक है, तो माना कि वह बिंदु पी है ना,
माना कि वह बिंदु कौन सा है, P है, P है। जब P है तो P के निर्देशांक ही मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो अंतःविभाजन वाले हमें सूत्र याद होने चाहिए। अंतःविभाजन में सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार x और x2 हो जाएंगे बाई z1 z2 हो जाएंगे। तो ये हो गया x1 बाई 1 z1, ठीक है। ये हो जाएगा x2 बाई 2 एंड z2। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएंगे, यहां से सूत्र के हिसाब से लिख दे रहे हैं, मैं पहले सूत्र ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2 कामा, यहां से हो जाएगा बाई 2 m1 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा z2 m1 प्लस z1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसी में मैं सभी के मान रख रहा हूं। तो यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा, m1 और m2, ठीक है। तो चलिए मान रख देता हूं x2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 बटे 2 प्लस 3, ये वाला हो गया है ना, बाई 2 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5 पूरे के बटे 2 प्लस 3 कामा z2 का मतलब हो गया है -6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3, ये हो गया, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 2 8 बटे 5 कामा 4 दूनी 8 5 3 15 में से 8 गया माइनस के 7 बचा 7 बटे 5, 6 दूनी 12 12 में से 3 गया माइनस के 9 बटे 5। देखिए बच्चों इस तरह का पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 7 बटे 5 7 ना होके एक जगह पे ना माइनस के 2 बटे 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं गड़बड़ी हुई है। तो क्या होने वाला है देख लेते हैं, 4 दूनी 8 5 3 15 ओ 5 दूनी, चलिए बाई 2 m1, बाई 2 का मतलब है 4, m1 का मतलब है, पॉइंट देख लेते हैं क्या मैंने पॉइंट को ठीक से नोट किया है, 1 4 -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे गड़बड़ी कैसे आ रही है, 5 3 15 में से 8 गया 7 ही बचेगा, माइनस का 5 ही है, m1 x2 का कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ m1 से मल्टीप्लाई बाई m1 बाई 2 4 ही रहेगा, m2 3 है, बाई 1 5 है। बिल्कुल सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या उत्तर माला में गड़बड़ी कर रहे हैं भाई, चलिए एक बार फिर चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों कोई समस्या नहीं है, सवाल का आंसर यही आने वाला है और मैं समझता हूँ मेरे में तो इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आई अभी तक। अगर पॉइंट यही है तो पॉइंट बिंदु यही आएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जांच लेंगे हम। फिलहाल अभी इसको लगा दिया है तो मेरा आंसर यही पक्का कंफर्म मानते हैं हम, क्योंकि 5 3 15 माइनस के है
और 8 रह गया तो माइनस के 7/5 ही आएगा, और कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 का खा लग गया है, और क्वेश्चन नंबर हो सकता है मिसप्रिंट हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव रहिए, ऐसा नहीं है कि हम गलत लगवा रहे हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप वीडियो दिखाइए किसी और को भी, और इसमें टाइप करिए कि एरर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम आप लोगों के सुझाव को भी बिल्कुल उतनी ही मान्यता देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही बात को रखूं। यदि आप हमारे सवालों में कोई एरर निकाल रहे हैं तो हो सकता है भाई मिस्टेक हो जाती है, कभी नज़र नहीं पड़ पाती है, या थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ कि थोड़ा ना नज़र रख पाए तो निकल जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये वहाँ पे चेक कर लिया है ठीक से, इस सवाल का आंसर यही होने वाला है। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप जिन गुरु जी मास्टर साहब से, जिनसे भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उनसे इस सवाल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का गा। चलिए बच्चों देखिए, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, उसमें कह रखा है कि यदि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बराबर 1/3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो तो क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं। देखिए, जब भी घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो मेरे पास एक कंडीशन होती है, पी ए डॉट पी बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होना चाहिए यदि ए और बी स्वतंत्र हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो, ठीक है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यही मुझे चेक करना है इसमें कि क्या ये स्वतंत्र हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे। तो ये भी एक फार्मूला होता है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इस तरह से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/3 प्लस 1/2 माइनस 2/3 सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, 2 + 3 ये यहाँ पे तो 4 आने वाला है, तो ये कितना होने गया, 5 में से 4 गया, 1/6 बचा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार मुझे क्या करना है, तब ये तो मैंने निकाल ही लिया है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकाली। अब मैं क्या निकालूंगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या होने वाला है, 1/2 इंटू 1/3 बराबर 1/6। इससे क्या है, देखिए ये दोनों बराबर हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों चीजें बराबर हैं। अतः घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं। ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का जो घड़ी है उसको भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 का घा, ठीक है, 4 के घा में क्या रखा है कि दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई दे रखा है, और मेरे को सिद्ध क्या करना है,
तो सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये सिद्ध करना है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऊपर वाली चरण से लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिया गया, इससे ये बनाना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। चलिए यहाँ पे सूत्र लगा रहे हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई का पूरा सूत्र ही लिखना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स जेड रहेगा। अगली स्टेप में क्या होने वाला है, टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ से टेन इनवर्स हटा के उधर ले जाएंगे। ये बचा है x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई बराबर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स से टेन ओनली टेन रह जाएगा, तो टेन हो गया है पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। ये टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। तो यहाँ से अगली स्टेप में क्या बनने वाला है, एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई बराबर, ये हो जाएगा माइनस का टेन, हाँ सॉरी, हाँ ये तो टेन तो है ही, सही बात, माइनस, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स जेड इस तरह से। तो ये टेन से टेन कट गया, ये रह गया माइनस का जेड, क्या बचा माइनस का जेड। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड बराबर जीरो, है ना। तो अगली स्टेप में क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर जीरो, इसके पूरे के बटे बन जाएगा वन माइनस एक्स वाई, है ना। तो अगली स्टेप में क्या बनने वाला है, कुछ नहीं, ये तो पूरा जीरो हो नहीं सकता, तो ये चला जाएगा उस तरफ। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का एक्स वाई जेड हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरह ये भी प्रूव्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का घ सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, और इस आज के दिन को इसी पेपर को यहीं तक रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और उसके आगे के लिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है। तो बच्चों देखिए, यदि हमारा ये काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के अंदर का हेजिटेशन दूर हो और वो खुद को बेहतर तरीके से खुद को तैयार कर पाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।